अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। बहुत अरसे बाद आप लोगों को अपना चेहरा दिखाया है, उसके लिए माजरत। मैंने अपने चैनल को गेमिंग चैनल बना दिया, लेकिन इसका नाम व्लॉगिंग चैनल है। ठीक है, एक और चैनल बना रहा हूँ, उस पर मैं अपना गेमिंग शिफ्ट कर रहा हूँ और शॉर्ट वीडियो अलग होगी, लॉन्ग वीडियो अलग और जो सारी गेम प्ले होगी वो अलग। तो आज तारीख है 14 अगस्त 2023। अगस्त नहीं, अगस्त अक्टूबर है या नवंबर है मेरे ख्याल से। और अभी सुबह का टाइम नहीं है, दिन के 12:30 हो चुके हैं। तो सीन देख लो, ये है, ये एलोवेरा है, बहुत सारी लगाई हुई है, ये होगी, ये सारा सीन है। और वो जो पीछे थे ना, वो सारे कट गए, वो सारे कुट गए। और इसका सोप बनाएंगे, नहीं इसका शैम्पू इसका। ठीक है, मेरा इतने दिन में बोला नहीं होना, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी बोलने में शर्म महसूस हो रही है। और आज कुछ करेंगे स्पेशल, कुछ बोरिंग सा ही होगा, बोरिंग नहीं होगा, स्पेशल होगा। तो माज़रत बहुत अरसे बाद आया हूँ। और ये सारी गेमिंग वीडियोज़ हैं ना, ये मैं दूसरे चैनल में शिफ्ट कर दूँगा। शिफ्ट क्या करूँगा, इधर से बस ये इधर ही पड़ी रहेंगी और वो दूसरे चैनल पे चली जाएंगी। वो कौन सा है, नाम अभी बनाया नहीं है, सोच रहा हूँ क्या नाम रखूँ। कौन सा गेमिंग, रिमेनिंग गेमर, हाँ रिमेनिंग गेमर, ये है वो है। ठीक है, तो ये सीन और ये फूल देख लो। हाँ हाँ, टिकटॉक चलाऊँ, हाँ। और अब मैं टिकटॉक पे भी एक्टिव हो जाऊँगा। ठीक है, यानी कि टिकटॉक पे अकाउंट होगा व्लॉगिंग विद शाम और रिमेनिंग गेमर, 2 होंगे। तो इंशाल्लाह यार थोड़ा लेट अपलोड नहीं होगा, आज रात को हो जाएगा इंशाल्लाह। तो एक और ख़बर सुनानी थी, ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है हमारे घर। एक प्लेट ही है, पूरा सोलर सिस्टम नहीं, बस ये एक प्लेट 18,000 की आई थी, 170 वाट है ये। तो ये देख लो, सिस्टम लगाया हुआ है। 15,000 की ये आई थी और ये तार ये 3,000 रुपये की आई थी, पता नहीं कितने मीटर थी। तो अभी ये बारिश लगी हुई है, मौसम भी बना हुआ है। तो अभी बहुत बोल रहा हूँ। पहले भी मैं अभी थोड़ी देर पहले कोशिश कर रहा था कि ना बोलूँ। तो अब मिलते हैं कुछ देर के बाद। ये गाड़ी मेरी नहीं है ना, हमारी है। ये है जी सीन। ओह बारिश काफ़ी। तो ये सीन है, लगाते हैं अभी चाबी। ये बताती है चाबी गियर में है, गियर से निकालते हैं। ठीक है, और नहीं ना भाई जरा, ये अभी मैं नहीं गाड़ी चलाऊंगा, बाद में चलाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी पब्लिक एरिया, मेरा ना ड्राइवर लाइसेंस है ना कुछ है। हैंड ब्रेक ज़रूरी होती है और ये क्लच से पर। ठीक है, वो ब्रेक वगैरह क्लच छोड़ा। ठीक है, अब जब मैं गाड़ी चलाऊंगा उस वक्त मिलेंगे। अभी कहीं जा रहे हैं ना, फिर जनाब वाला। अभी मैं गाड़ी थोड़ी सी चलाई है और अभी मैं पार्किंग में लगाने लगा। पार्किंग मेरी ये है, ये यहाँ पीछे थोड़ी सी जगह। ठीक है, ये कैमरा मैन लगाई सीधी पीछे जान दे, मोरी आगे कर। डन हो गया, बाय बाय। अब जब दूसरी दफ़ा चलाऊंगा ना,
उस टाइम मिलेंगे। और अब ये चाबी निकालते हुए और ये वापस गाड़ी बंद ही नहीं की, बंद करते। मौसम बहुत प्यारा हुआ है, हैं? ठीक है। ये हमारे क्या नहीं पुराने एडिटर, और ये चूज़े, ये वो छोटे छोटे चूज़े जो आपको मैंने दिखाए थे, आप बड़े हो गए। ठीक है, तीनों जाओ अंदर, तीनों नहीं जाते। ठीक है, और अभी क्या टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है भाई? हैं 4 साढ़े 4 नहीं, असर की अजान से पहले ये समझो 4:15 ही हुए। तो ये देखो, ये खाली ग्राउंड सा बन गया ये सारा, और वो मेरी गाड़ी पार्किंग पे है। हैं, और वो उनका असली पिंजरा, ये उनकी वालदा का पिंजरा था, वो फोत हो गई मेरे ख्याल से 3-4 दिन हुए। ये मेरे पीछे आ रहे, मेरे पास है। आजा आजा, है ये सीन है। ये देखो तोरियां लगी हुई हैं, ये नज़र आई हैं तोरियां। ये एक ये लगी हुई है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं और 6वीं, 7वीं, 8वीं, और बस यही है। अब फिर थोड़ी देर में जा रहे हैं वापस घर। गाड़ी चलाते हैं ना तो उसकी जिम्मेदारियां भी काफ़ी हो जाती हैं। ठीक है, ये शीशा चढ़वाना है, ये देखो शीशे गंदे हुए हैं, ये भी धोना है, ये अगला सारा। ठीक है, ये लाख लगाना है, ये आधा शीशा चढ़ा हुआ है, ये भी पूरा चढ़ाना है। चढ़ गया, ये लाख लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, ये लाख लगा, वो लाख लगा हुआ। ठीक है, ये गाड़ी की चाबी। ठीक है, गाड़ी की जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं। ये ठीक हो गया, ये है जी गाड़ी। बंदा बनाने लगा, तस्वीर मुझसे बनवा रहा है ये बंदा। के बाप से हजरत अब्दुल्लाह बिन बर्रा के बाप से कहने लगे, मेरी बात याद रखना, मेरा सहाबी, मेरा यार जिस बीमारी के मुंह में चला गया है, मुझे लगता है मेरा यार वहां से वापस नहीं आएगा। मेरी बात याद रखना, और मैं आपको मना करता हूँ कि मेरे आका को ये ना मेरी बात बताना, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ मेरे आका को इतला न करना। इतला क्यों ना इतला करें, वो तो कमली वाले आका हैं। वजह क्या है? हज़रत ग्रामियों का हज़रत इतला कहती है, आपकी फिर मोहब्बत देखिए, आपका फिर इश्क देखती है। कहने लगे कि मैं ये नहीं चाहता कि इधर कबीला में यहूदियों का मेरे आका वहां से गुजर के आते हैं, तो ये ना हो कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे हुजूर मेरे लिए तशरीफ ले आए और मेरी वजह से कोई बंदा आकर मेरे हुजूर को तकलीफ पहुंचा जाए। मैं ये गवारा नहीं करता। और लोग जरा तवज्जो फरमाओ, इधर हज़रत अब्दुल्लाह बिन बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका इंतकाल हो गया, आपको दफन कर दिया गया। 2-3 दिनों के बाद जब मेरे आका को पता चला कि अब्दुल्लाह तो दुनिया से चला गया, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे यारो, मुझे इतना क्यों नहीं हुई? मैंने तो कहा अभी था कि मेरा अब्दुल्लाह जब इस दुनिया से जाए मुझे लाज़मी बताना है, लेकिन मुझे बताया क्यों नहीं? फिर मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा चलो अब्दुल्लाह की कब्र पे जाते हैं। हज़रत ग्रामीण काल मेरे हुजूर इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने यार की कब्र पे तशरीफ ले गए। कब्र के पास खड़े हुए मेरे आका ने फरमाया, मेरे यारो सफे बनाओ, हमने जनाजा पढ़ना है। हज़रत ग्रामीण काल इधर मेरे हुजूर ने कब्र पे खड़े होकर जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद अपने हाथों को बुलंद किया। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे मालिक ओ मौला, ये मेरा तल्ला है, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा सहाबी है। मेरे सोने रब्बा, जब तेरी पाक बारगाह के अंदर आए,
ये तल्ला तुझे दे कर मुस्कुराए। ऐ मेरे मालिक को मौला, ये मेरा तल्ला जब तुझे दे कर मुस्कुराए, मेरे तल्ला को दे कर तू भी मुस्कुराना। हज़रात गिरामियों का कितनी आला ये मोहब्बत है। देखियो कि जिसके लिए मेरे हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दुआ कर दे, वो दुआ रद्द नहीं होती बल्कि वो तो कबूल होती है। गोया कि उस सहाबी की आवाज आ रही थी, वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। हम दो सुना के बाद मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम इज्जतों के लायक मेरे हम मिशन हम सफर साथियों, इज्जत आप मेरे बरादर जनाब शफकत रसूल साहब, आप तशरीफ फरमा हुए, आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे बरादर इज्जत आप जनाब मोहम्मद ज़बूर रिजवी साहब और मेरे बरादर मोहम्मद आ गया ना, तो फिर मेरी नजर इतनी पुख्ता हो गई कि मैं मक्के में बैठकर शाम के महल्लात को देख लिया है। और फिर फरमाती हम कहते हैं कि ऐसी क्या कभी पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ है? इतनी दूर तक आपकी नजर गई हो। देखो सीधा फरमाती है कि मुझे दीवार के पीछे का पता नहीं होता था, इतनी लंबी नजर नहीं जाती थी, लेकिन जब से मेरे हुजूर का नूर मेरी आंखों में आया ना, तो मैंने शाम के महल्लात को ऐसे देख लिया जैसे मुझे अपने हाथ की हथेली नजर आ रही है। हज़रात गिरामी मेरे हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे सहाबी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जरा ये तो बताएं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये कायनात को नहीं बनाया था तो सबसे पहले किस चीज को बनाया? तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जाबिर जिस वक्त ना लौह को बनाया था, ना कलम को बनाया था, ना अर्श कुर्सी को बनाया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त भी मेरे नूर को पैदा फरमाया था। ये ना सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक बारगाह के अंदर दुआ है कि खालिक कायनात हम सब का मिल बैठकर सुनना सुनाना अपनी पाक बारगाह के अंदर मंजूर कबूल फरमाए। और मेरे चाचा मुश्ताक साहब ने जो ये खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको अपनी पाक बारगाह के अंदर मंजूर कबूल फरमाए। अभी आप तमामी अहबाब यहाँ पे बैठेंगे, अभी अजान होगी और अजान के बाद यहाँ पे हम बाजुमात नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे और उसके बाद लंगर लेके आपने चले जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के हाल पे रहम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर आप जरा बताइए तो सही, आपको ये पता कैसे चला कि मेरे बदन में कुछ है? जरा कि ये सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी और मेरे हुजूर मोहम्मद अंबिया अलैहिस्सलाम की प्यारी अम्मी जान फरमाती है कि लोगों जब से मेरा लाल मेरे बदन में आया, मुझे आम औरतों की तरह कभी भी महसूस नहीं होता था कि मेरे बदन में कुछ है। ऐ सैयदा पाक में बताइए ना, आपको ये पता कैसे चला है कि मेरे बदन में है? सैयदा पाक फरमाती है कि लोगों जब से मेरा लाल मेरे बदन में आ रहा है, मेरा रंग बदल गया, मेरे रूप बदल गए। मैं घर से बाहर निकलती हूँ, पत्थर भी मुझे सलाम पढ़ते हैं। मैं दरख्तों के पास गुजरती हूँ, दरख्त मेरे ऊपर सलाम पढ़ते हैं, कहते हैं आमिना तुम पे सलामत हो और तुम सलाम हो। आमिना तो उस नबी की माँ बनने वाली है जिस नबी को मेरे रब्बे कदीर ने सारे नबियों का सरदार बनाया है। हज़रात गिरामी मेरे आका की प्यारी अम्मी जान पर फरमाती है इधर मेरा लाल की आमद का दिन है, रात 12 रबीउल अव्वल की रात आ गई। मुझे दो चीजें बड़ी परेशान कर रही थी। एक तो मुझे ये चीज परेशान कर रही थी कि जो दूसरी औरत हेल्प के लिए होती है वो मेरे पास मौजूद नहीं थी। और हज़रात गिरामी फिर मुझे दूसरी चीज ये परेशान कर रही थी कि जो मेरे पास चिराग जलाने के लिए कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। लेकिन कुर्बान जो कमली वाले आका पर आप तशरीफ लाए, मेरे आका की अम्मी जान फरमाती है जब लोगों रात का पिछला पैर हुआ मेरे हुजूर की इधर
अमन आमद हुई, मैं क्या देखती हूँ, मेरा कमरा अचानक रोशन हो गया। फिर कहती है मेरे कमरे की दीवारें फटने लगी, फिर 3 औरतें लंबे लंबे कदों वाली अंदर आई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा नहीं आने वाली हो, तुम कौन हो, किधर आई हो, क्यों आई हो? वो कहने लगी अम्मा मैं आया, मेरा नाम है हव्वा हूँ, हजरत आदम की बीवी। दूसरी कहने लगी मैं आसिया हूँ, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की अम्मा। तीसरी कहने लगी मैं मरियम हूँ, ईसा की वालिदा। फिर हजरत ग्रामीण का सैयदा पाक पूछती हैं, कहती है आने वाली हो, तुम क्यों आई हो, किधर आई हो? वो जवाब देती है आमिना हम उस नबी का इस्तकबाल करने के लिए आई हैं जिस नबी को मेरे रब्बे कदीर ने इस जहान का भी वाली बनाया है, उस जहान का भी वाली बनाया है। कहिए सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी का वक्त बहुत कम है, अब अज़ानें होने वाली है। मैं दिल की अथाह गिरहियों से आपको खुशामदीद भी कहता हूँ और बंदा नचीज़ की आवाज़ पे उन्होंने लब्बैक के इनको हुक्म दिया तो ये मैंने इसे अर्ज़ की तो ये मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैं इनको दिल की अथाह गिरहियों से खुशामदीद भी कहता हूँ अपनी तरफ से और चाचू मुश्ताक की तरफ से कि जो मेहमान आप तशरीफ़ लाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका आना अपनी पाक बारगाह के अंदर मंजूर कबूल फरमाए। हज़रात आपने थोड़ा सा बोलने का सबूत देना है, बस 5-7 मिनट और मेरी हाज़िरी है क्योंकि फिर अज़ान हो जाएगी, हमने फिर इधर ही नमाज भी पढ़नी और फिर लंगर भी है। तो हम ये नहीं देखते कि यहाँ पे 7 बंदे बैठे हुए हैं या 700 बैठे हुए हैं। तो हमने जो अपना जिक्र करना होता है, प्यारों का जिक्र करना होता है ना, तो फिर हम जिक्र करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस दौर में ना बाबा जी ने हमें बता दिया है कि हुजूर का जिक्र कैसा करना है। ना तो हमें किसी को इजाजत लेने की जरूरत है कि कोई हमें कहेगा कि ऐसा हुजूर का जिक्र करना है, ऐसा करना है। ना हमें बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी बता गया है। और बाबे खादिम हुसैन रिजवी जानने हो कि कौन हो जानने जड़ा जड़ा बंदा जानना है एक बार हाथ चुक के आगे सुभान अल्लाह। तो उस बाबे हमें रोटियां ते कोई हलवे ते कोई नहीं खादे। उस बाबे इस दीन का काम कीता कि सुबह क़यामत तक वो दस गया भाई लोगों अगर इस दुनिया दी कोई चीज काम आने वाली ना ओ है कि है ओ हुजूर ना दीन है। जदों हुजूर ने दीन वफा करे सो ना ते कबर विच तुसा एक काम आसी, वरना जो आई ते अड़ी हालत है बजड़ी असि नमाज पढ़ने ओ साडे सामने वन ते जड़े असि कुरान पढ़ने ओ भी साडे सामने वन। इधर नमाज दा टाइम होना जनाब मस्जिद कोल ते असि जनाब बकरियां काट के घिनवे ने जनाब असि आने चलो बकरियां असि चरा के ना नमाज ने टाइम ना बकरियां चरा के ना बाकी जनाब कोई इंशाल्लाह बाद नमाज बाद ही पढ़ी। नहीं भाई नमाज फर्ज है, सब तो पहले नमाज है, बाकी गल्ला बाद ही चल। असि मिलाद ही मनाने लेकिन हजरात सबसे पहली गल मेरी याद रखो कि हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ठंडक जड़ी ना ओ नमाज है। जरा को सुभान अल्लाह। नमाज होसी तो सब कुछ कम होसी, वरना नमाज नहीं थे कुछ भी नहीं। इस वास्ते हजरात गिरामी का मैं अर्ज कर रहा था कि असा किसी को इजाजत लेनी नहीं थे, ना कोई असा आज आके मौली ये समझाए कि मिलाद हिंज करना या हिंज करना। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में असा खादिम हुसैन रिजवी ने दस गया कि मिलाद के करीने हुए हैं। जरा कहिए सुभान अल्लाह। मैंने आप हजरात के सामने एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला कि तहकीक बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों पे एहसान किया कि उनमें से एक नबी को भेजा है। जरा कहिए सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम में भेजा ना तो फिर एहसान फरमाया। अब अगर हम देखें ना कि हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये प्यारा दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिया और उस हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके से ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कायनात दी है। और हम नजर दौड़ाए ना तो अपने जिस्म के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसी ऐसी नियामतें दे रखी हैं। जरा नजर दौड़ाए ना तो ख्याल करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिस्म के अंदर ये नजर दी हुई है। हम इससे देखते हैं मीलों दूर हमें नजर आता है ये नियामत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। अल्लाह ने ये नियामत दी लेकिन एहसान नहीं जतलाया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जुबान दी है जिससे हम बोलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पांव सलामत दी है। ये तो जिसके पास पांव नहीं है या उनमें से एक जिस्म के अंदर जो नियामत नहीं है ना उनसे जाके पूछो कि यार तेरा क्या हाल है, वो फिर बताएगा। हज़रात गिरामी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारी नियामतें हमें दी हैं लेकिन किसी भी नियामत का एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब प्यारे महबूब की बारी आई, मेरे और आपके मदीने वाले ताजदार की बारी आई तो मेरे रब ने फरमाया मैंने मुसलमानों पे एहसान फरमाया है। जरा कहिए सुभान अल्लाह।
हज़रात गिरामी और कदर मेरे हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये विलादत का महीना चल रहा है। मेरे प्यारे आका की अम्मी जान फरमाती हैं इधर मेरे लाल की आमद का दिन है। जरा कहिए सुभान अल्लाह। जब ये विलादत वाली रात आई ना तो हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी अम्मी जान फरमाती हैं जैसे आम औरतों को ये महसूस होता है ना कि मेरे बदन में कुछ है, वजन महसूस होता है और भी सब कुछ महसूस होता है, लेकिन मेरे आका की प्यारी अम्मी जान फरमाती हैं कि मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मेरे बदन में कुछ है या नहीं। हज़रात गिरामी और अब फिर वापस जा रहे हैं यार ये मिलाद से वापस। मैं गाड़ी चलाएगा गाड़ी चलाएगा। हो गया स्टार्ट बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल है। गियर निकालते हैं, गियर निकला हुआ है, देखते हैं। हाँ निकला हुआ है। अब बस फिर रास्ते में अगर किसी ने वीडियो बनाई तो ठीक है, नहीं तो फिर घर पहुंच के आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। तो जनाब वाला वापस घर आ चुके हैं। आते हुए यार अब इनसे गाड़ी रिवर्स नहीं सही होती, वैसे चलाओ मैं सही देता हूँ, रिवर्स नहीं होती। शीशे भी इस मेहरान के छोटे छोटे होते, नज़र भी कुछ नहीं आता। तो आज का ब्लॉग इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वैसे बोरिंग ही था, बस अलबत्ता महफिल वाली वो बात अच्छी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।